एक बार की बात है, गांव की सारी औरतें अपने अपने मटके लेकर नदी के पास पानी भरने जा रही थीं। जब वे पानी भरकर ला रही थीं, तब रास्ते में रामू की माँ का मटका गिरकर टूट जाता है। रामू की माँ परेशान हो जाती है कि अब वो पानी घर लेकर कैसे जाएगी। मेरा मटका तो टूट गया है, घर में एक बूंद पानी नहीं है, अब मैं पानी लेकर कैसे जाऊंगी। हाँ, ये तो बहुत ही बुरा हुआ। रामू की माँ, तुम्हारा मटका टूट गया है, अब क्या करोगी? सब लोग यहाँ वहाँ देखते हैं कि कुछ साधन मिल जाए, लेकिन कुछ नहीं मिलता। तो निराश होकर सब लोग अपने घर की तरफ वापस जाने लगते हैं। रामू भी अपनी माँ के साथ रोज नदी पर आता है पानी भरने। थोड़ी दूर चलने पर रामू को कुछ दिखाई देता है। अरे माँ, देखो, मुझे लगता है कि वहाँ कोई मटका है। अरे हाँ, वहाँ कोई मटका है। रामू की माँ, रामू और सभी औरतें थोड़ी दूर चलकर देखती हैं, तो सचमुच में वहाँ पर एक नया मटका दिखाई देता है। अरे माँ, इतना सुंदर, इतना बड़ा और इतना नया मटका यहाँ पर किसने रखा? अरे अब इतना मत सोचो, देर हो रही है, मटका ले लो और पानी भरकर घर ले चलो। सभी औरतें पानी भरने में रामू की माँ की मदद करती हैं और रामू की माँ वहाँ मटका भरकर अपने घर ले आती है। लेकिन दूसरे दिन जब वे पानी भरने के लिए मटका उठाती है, तो देखती है कि मटके का पानी तो खत्म ही नहीं हुआ है। माँ, आज पानी भरने के लिए नदी पर नहीं चलना है क्या? नहीं बेटा, मटका पूरा भरा हुआ है, आज हमें पानी भरने नदी नहीं जाना पड़ेगा। रामू की माँ बहुत खुश हो जाती है कि आज उसे इतनी दूर पानी भरने के लिए नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि उसका पानी बचा हुआ है। अगले दिन वो फिर मटका उठाती है, तो फिर देखती है कि मटके में तो पानी पूरा भरा हुआ है। माँ, आज तो नदी पर चलो, आज तो मटका खाली हो गया होगा। नहीं बेटा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या हो रहा है। मटका तो खाली ही नहीं हो रहा है, इसमें तो पूरा पानी भरा हुआ है। अब तो गांव की औरतें भी आपस में बातें करने लगती हैं कि आजकल रामू की माँ पानी भरने क्यों नहीं चलती। सभी औरतें एक दिन रामू के घर आती हैं और रामू की माँ से पूछती हैं, क्या बात है, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? तुम आजकल नदी पर क्यों नहीं चलती हो? रामू की माँ गांव की औरतों को सारी बात बताती है। ये मटके में तो जादू है, जब से मैं इस मटके को घर लेकर आई हूँ, तब से इस मटके का पानी खाली ही नहीं हुआ है और मटके का पानी बहुत मीठा, साफ और स्वच्छ है। हमें भी वह मटका दिखाओ और हम सबको भी उसका पानी पिलाओ। रामू की माँ सबको पानी दिखाती है और सबको पानी पिलाती भी है। अरे रामू की माँ, तुम तो सच कह रही थी, इसका पानी तो बिल्कुल अमृत की तरह मीठा है और साफ भी है। लेकिन ये तो बहुत आश्चर्य की बात है कि मटका खाली क्यों नहीं हो रहा है। कहीं ये कोई जादुई मटका तो नहीं है? कल मैं ये मटका लेकर पंडित जी को दिखाऊंगी कि आखिर बात क्या है। दूसरे दिन रामू की माँ पंडित जी से मिलती है और उन्हें सारी बात बताती है। पंडित जी रामू के घर आते हैं और रामू के पिताजी और रामू की माँ को बताते हैं कि मैंने सारी बात मालूम कर ली है कि ये मटका आखिर है क्या। पंडित जी, हमें बताइए कि हमें क्या करना है और इस मटके की सच्चाई क्या है। रामू के दादाजी ने समाज के लिए और इस गांव के लिए बहुत काम किया था। इस गांव में पानी की शुरू से ही बहुत समस्या है और गांव के लोग कई सालों से दूर नदी पर पानी भरने जाते हैं। इस समस्या को देखते हुए आपके पिताजी रामू के दादाजी ने गांव में ही पानी की व्यवस्था करने के लिए बहुत प्रयास किए। उन्होंने कई बार पूजा पाठ भी करवाए, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं हुआ। फिर एक दिन अचानक उनकी एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई और उनके सारे प्रयास रुक गए। लेकिन उन्होंने गांव में पानी की व्यवस्था करने के लिए कई सारे पूजा पाठ किए थे। उसी का फल भगवान ने आपको इस मटके के रूप में दिया है। इस मटके का फायदा आपको अकेले नहीं उठाना चाहिए। इस मटके को आपको ऐसे स्थान पर सुरक्षित रख देना चाहिए कि सारे गांव वालों को इतनी दूर नदी पर पानी भरने ना जाना पड़े और उनको गांव में ही पानी की अच्छी व्यवस्था मिल जाए। तो अब हमें क्या करना चाहिए? अब आप एक स्थान और समय तय कर लीजिए और वहां बैठकर सारे गांव वालों को इस मटके से पीने का पानी उपलब्ध कराइए। सारे गांव वाले अपने पीने के पानी का बर्तन लेकर आपके पास आएंगे और आप इस मटके से उनके पीने के पानी के बर्तन को भी भर देंगे। ये काम आपको रोज करना होगा।
इससे आपके पिताजी की आत्मा को भी शांति मिलेगी और आपको भी बहुत पुण्य मिलेगा। पंडित जी, मैं भी गांव वालों को पानी दूंगा। हाँ बेटा, तुम जरूर पानी देना। गांव वाले तुम सबको बहुत दुआएं देंगे। अगले दिन रामू के पिताजी, रामू की माँ और रामू खुद गांव वालों को पीने का पानी उपलब्ध कराने लगते हैं। रोज सुबह गांव वाले अपने अपने पानी के बर्तन लेकर रामू के घर आते हैं और जादुई मटके से रामू के पिताजी उन सब के पीने के पानी के बर्तनों को भर देते हैं। ऐसा रामू के पिताजी जीवन भर करते हैं और गांव वाले भी इससे बहुत खुश होते हैं और रामू के परिवार को बहुत सारी दुआएं देते हैं। एक गांव में मुन्नू लाल नाम का एक व्यक्ति अपनी छोटी सी कुटिया में रहता था। मुन्नू लाल पूरे गांव में सबसे गरीब व्यक्ति था। मुन्नू लाल जब भी अपने दोस्तों के बीच बैठता था तो सभी उसका मजाक उड़ा दिया करते थे। एक बार मुन्नू लाल ने अपने दोस्तों को यह बताया कि उसके पूर्वज राजा महाराज थे और वो बड़े ही धनी परिवार का सदस्य है। उसके आगे पीछे दाएं बाएं नौकर चाकर घूमते टहलते रहते हैं। उसके दोस्त बोले, अरे तुम तो गांव के सबसे छोटी कुटिया में रहते हो ना, तुम्हारे आगे कोई है ना पीछे कोई है, और तुम कहते हो तुम्हारे पूर्वज राजा महाराज थे। सभी हंसने लगे। मुन्नू लाल कहता है, मैं सच कह रहा हूँ, मुझे बचपन से ऐसे ही सपने आते हैं। दोस्त हंसते हुए बोले, अरे तो सपना सिर्फ सपना ही होता है, सच थोड़ा ही होता है। मुन्नू लाल बोला, अरे नहीं नहीं, ये कोई आम सपना नहीं है। वो कैसे? मुन्नू लाल कहता है, मैं बचपन से हर रात एक ही सपना देखता था कि मैं बहुत ही अमीर और राजघराने का सदस्य हूँ। इसलिए मैं बहुत परेशान रहता था कि मुझे ऐसे सपने क्यों आते हैं। यही पता लगाने के लिए मैं एक बाबा के पास गया और उन्हें अपनी सारी बातें बता दी। बाबा ने मुझसे कहा कि तुम्हें ये सपने बेवजह नहीं आते हैं, तुम सच में एक राजघराने से हो। तुम्हारे पूर्वज राजा महाराज थे जिनके पास अपार धन दौलत थी। अच्छा, और क्या क्या बताया बाबा ने तुम्हें? बाबा ने आगे कहा कि तुम्हारे पिताजी राजस्थान के बहुत बड़े राजा थे। उनकी सल्तनत बहुत दूर तक फैली हुई थी। एक बार उनकी सल्तनत पर चुपके से कोई दुश्मन राजा ने हमला कर दिया और उनके सारे सिपाहियों को मार डाला। तुम्हारे पिताजी तुमको लेकर भागने लगे और एक जंगल में जाकर छुप गए। दुश्मन पीछे लगे थे। तुम्हारे माता पिता ने तुमको जंगल में एक बूढ़े व्यक्ति को दे दिया और उसको खजाने का पता बताकर वहां से भागने लगे, मगर दुश्मनों ने उन्हें घेर कर मार डाला। दोस्तों ने पूछा, अच्छा, फिर क्या हुआ? मुन्नू लाल कहता है, बाबा ने कहा कि वो बूढ़ा तुमको अपने गांव में ले आया और कुछ सालों के बाद वो खुद भी मर गया। दोस्त बोले, आगे बताओ। मुन्नू लाल कहता है, बाबा ने कहा कि तुम्हारे माता पिता ने उस बूढ़े व्यक्ति को खजाने का सारा राज बताया था, मगर खजाने का वो राज उसी के साथ मर गया। मैंने बाबा से पूछा, बाबा क्या वो सारा खजाना मेरा है? तब बाबा ने कहा, हाँ, वो सारा खजाना तुम्हारा ही है। चल भाई, आगे बता। मैंने बाबा से बोला, आप मुझे उस खजाने का पता बता दीजिए। लेकिन बाबा ने कहा कि उस खजाने का पता सिर्फ उस बूढ़े को पता था, उसके अलावा और कोई नहीं जानता था। तब मैंने उनसे पूछा, कोई तो रास्ता होगा वहां पहुंचने का। हाँ, फिर क्या बोला बाबा ने? मुन्नू लाल कहता है, बाबा ने कहा कि वो पता तो नहीं, मगर उस तक पहुंचने की निशानी जरूर बता सकते हैं। मैंने उनसे निशानी पूछ ली। दोस्त कहते हैं, क्या बताया उन्होंने? मुन्नू लाल कहता है, बाबा ने कहा, एक बार तुम अपने मित्रों के साथ बैठे होगे और अचानक हवाओं में तेजी आ जाएगी।
देखते ही देखते हवाएं तूफान में बदल जाएगी, बिजलियां जोर जोर से कड़कने लगेंगी। फिर अचानक एक बिजली आसमान से गिरेगी और धरती को चीरते हुए पाताल तक चली जाएगी। मैंने बाबा से पूछा, आगे क्या होगा? तब बाबा ने कहा कि उन्हें नहीं पता आगे क्या होगा, बस इसी घटना के बाद मुझे वो खजाना मिल जाएगा, इतना ही उन्होंने बतलाया। इसके बाद वो बाबा मुझे कभी मिले ही नहीं। अरे, इस बात को कितना समय गुजर गया? मुन्नू लाल ने कहा, 10 साल। दोस्तों ने मजाक उड़ाते हुए मुन्नू लाल से कहा, उस बाबा ने तुमको बेवकूफ बनाया है, वरना अब तक वो खजाना तुमको मिल गया होता। शायद तुम लोग ठीक ही कह रहे हो। वो सपना, वो खजाना, इन सब की कोई हकीकत नहीं। कुछ दिनों के बाद गांव में भूखमरी फैल गई। गांव के लोग बहुत परेशान थे। खाने के लिए किसी के पास भी राशन नहीं था। गांव के लोग थोड़ा थोड़ा खाना खाकर काम चला रहे थे। देखते ही देखते हालत और खराब होते जा रहे थे। एक दिन मुन्नू लाल अपने सारे मित्रों के साथ बैठा था और सारे मित्र गांव में आई भुखमरी के बारे में बातें कर रहे थे। अचानक आसमान पर काली घटा छा गई और तेज हवाएं चलने लगी। देखते ही देखते वो हवाएं तूफान में बदल गई और बिजलियां चमकने लगी और अचानक एक बिजली आसमान से गिरी और धरती को चीरते हुए पाताल में चली गई। सारे लोग हैरत से ये सब देख रहे थे। इतने में मुन्नू लाल आगे बढ़ा और उस स्थान के पास गया। तभी उसका पैर फिसला और वो उसी गड्ढे में जा गिरा। मुन्नू लाल बहुत डर गया था और डर के कारण वो बेहोश हो गया। जब मुन्नू लाल को होश आया तो वो एक अजीब सी जगह पर था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। फिर अचानक उसकी नजर जमीन पर पड़े एक चश्मे पर पड़ी। उसने वो चश्मा उठा लिया। इतने में ऊपर से किसी गांव वाले ने रस्सी फेंका और मुन्नू लाल रस्सी थाम कर ऊपर आ गया। अब मुन्नू लाल उस चश्मे को लेकर गांव वापस आ गया था। एक बार मुन्नू लाल उसी चश्मे को लगाकर गांव में घूम रहा था। अचानक उसे जमीन के अंदर की चीजें दिखने लगी। मुन्नू लाल हैरान रह गया। उसने जैसे ही अपना चश्मा उतारा तो जो कुछ भी दिख रहा था वो सब दिखने बंद हो गया। मुन्नू लाल ने फिर वो चश्मा लगाया तो उसे जमीन के अंदर तक सब दिखने लगा। मुन्नू लाल उस चश्मे को लगाकर किसी की खेत की ओर से गुजर रहा था। तभी उसे जमीन के अंदर कुछ बक्से दिखे। उसने जमीन खोदना शुरू कर दिया। जमीन खोदने के बाद उसने उन बक्सों को निकाला और खोलने लगा। जैसे ही बक्से खुले, उन बक्सों में से हीरे, सोने, जेवरात और अशरफियां निकलने लगी। फिर वो गांव वालों से नजर छुपाकर सारा खजाना लेकर अपनी कुटिया तक आ गया और अपने कुटिया के पीछे लाकर छिपा दिया। और धीरे धीरे उस खजाने से उसने अपने गांव में आई भुखमारी को दूर कर दिया और वो खुद भी बहुत अमीर हो गया। उसका रहना सहना वैसी ही हो गया जैसा वो दोस्तों से बताया करता था। एक दिन वो सो रहा था, तभी उसके सपने में एक राजा आया। उस राजा ने मुन्नू लाल से कहा, बेटा, मैं तुम्हारा पिता हूं। यह खजाना वही खजाना है जो मैं तुम्हारे लिए छोड़ कर गया था। उस रात के बाद फिर कभी भी मुन्नू लाल को वो सपना नहीं आया जो वो हमेशा देखा करता था।